अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोएरा आपा, जब आप जेल में थी तो वहाँ से जब कभी भी खबर आती थी तो बस यही एक ही चीज़ आप कहते थे और इतने मुफलिसाना अंदाज में कहते थे कि लोगों को, हम जैसे लोगों को या हमारे जैसों को बहुत इत्मीनान हो जाता था कि चलो अपना पैसा सेफ है। आप यही बोलते थे 1 इंच ज़मीन नहीं बिकेगी और एक कोई भी सामान नहीं जाएगा। हम आते साथ ही सारा पैसा लोगों को जो लेना चाहते हैं उनको प्रॉफ़िट के साथ अदा कर दूँगी। तो वो वादे और वो आपके बोलना और आप जो जिस अंदाज में बोलते थे, लोग बड़े खुश भी होते थे कि हाँ, शायद वाक़ई में आपके ऊपर बहुत ज़ुल्म ढाया गया और आपका साथ देना चाहिए। और आप जैसे ही आएँगे, कुछ लोगों ने तो यहाँ तलक के कि भई हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, दे दो बस अभी अगले महीने में शायद आप छूट करके आएँगे और लोगों का पैसा मिल जाएगा। याद करो वो दिन जिस दिन आपको छूटने का था जेल से, पूरा जो है जेल का पूरा घेर करके रखे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब, लेकिन आपने जानबूझ करके उस दिन जेल से निकलना मुनासिब नहीं समझे कि अभी लोगों के बीच से थी हम जाएँगे। लोग फूल, कोई गजरा, कोई कुछ, इतने लोग खुशहाल थे। हम लोग सब इंतज़ार करते रहे, ये हुआ भई आज नहीं। और दूसरे दिन वही जो आपके अभी ख़ास रिश्तेदार हो गए, वही आपको लेने के लिए आए और कैसे अब आप कब चले गए किसी को पता भी नहीं चला। और जब आप गाड़ी में बैठे तो आपके अल्फाज क्या थे वो आज भी मुझे याद है कि मेरे इन्वेस्टर क्या सोचते होंगे। मैं तो मतलब ऐसा है जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ जेल में निकाली, लेकिन वो कैसे होंगे, भूखे होंगे कि प्यासे होंगे कि क्या होंगे। तो वो दिन को जरा याद करो आप, क्या वो सब गलत बोल रही थी या सच बोल रही थी? और जिसके साथ में आप आए उनको आप अपने बहुत करीबी रिश्ते में बना लिए। शायद सुना क्या, हकीकत है, बंगला भी मिला। और अब सुनने में आता है कि सारा पैसा भी तो आपके पास था, लेकिन सब बढ़ गया। आपके बच्चे अलग लेकर के पैसे बैठ गए, ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए। आपके भाई ने ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए, तो सब ले करके बैठ गए। और पब्लिक आपका आज तक इंतजार ही कर रही है। आपने कई बार मतलब बोले भी कि अब बस, अब ये अपडेट, ऐसा आश्वासन, जुमा के दिन, मुबारक महीना आकर के मतलब लोग इंतजार करते थे कि अभी मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले से कि अभी कुछ मैसेज आएगा। इंतजार करते करते कितने लोग बेचारे ऊपर चले गए, कितने लोग बीमारी में आज भी झेल रहे हैं। और उसी में मैं भी बीमारी में मुब्तला हुआ। मेरा भी जो, समझो कि बच्चों ने जो अपनी कमाई थी वो लगा दिए मेरे पीछे।
और इसी हिसाब से देखो वो काली वाली खाला वो भी चली गई, हालांकि उनका पैसा आपने दे दिए थे। नरगिस आपा थी, वो भी बेचारी चले गई, वो अपना फ्लैट बेच करके लोगों का जो पैसा लगाए थे, वो जो भाजी सब्जी बेचने वाले ठेले में, उनका पैसा कुछ लोगों का अदा भी की थी। वो भी अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन एक आप हैं कि आपके दिल में जूं नहीं रेंगता है, और सब कितने वर्ष से आज आपके नाती पोते भाई हर कोई ऐसे जो है मतलब इस हिसाब से थी, आप खुद भी ऐसे निकलते बाहर और आपके सब फोटो वगैरह देखते हर एक चीज, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अमीर खानदान के बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। अरे ऐसा मत करो, अपने यही जो अपनी जिंदगी का दिन है वही याद करो। याद करो, हर जगह मतलब दौड़ दौड़ करके आते थे चंदा वसूलने के लिए, और आज जब कभी भी आएंगे तो कंपनी कंपनी कंपनी, वो कंपनी और वो पैसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का है। जो बेचारे गरीब लोग अपनी गाड़ी कमाई धूप में मशक्कत करके मेहनत करके एक एक पैसा अपने को मतलब ऐसा है हर चीज से दिल को मार करके ले जा करके आपके पास जमा किए, तो कुछ आएगा इससे, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल संवरेगा। और शायद आप अकेले अगर ये चीज़ों की प्रचार करते हैं तो हम जैसे आदमी तो नहीं जुड़ते, कभी नहीं जुड़ते, क्योंकि एक औरत, मैं मानता हूं कि उसके अंदर आप जो है मतलब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मतलब अनहा का आप मिसाल देंगी तो वो एक अलग चीज थी, और आप उनके कहीं से कहीं उनके पैर के धून के बराबर भी नहीं लगते। आज के जो मतलब है, और यही कहा गया है कि औरतों को अगर नाक नहीं हो तो गंदा खा ले हुए। कुछ बहुत अच्छे भी हैं और बहुत कम जो है मतलब ऐसे मिलेंगे कि जो दानिश्वर मतलब हुए। तो आपने सिर्फ एक ही चीज सीखे हैं कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर बेवकूफ़ नहीं बनाना तो उस वक्त का जो आप कहती थी मैं निकलते के साथ ही सारे लोगों का पैसा अदा कर दूंगी, मेरा कोई चीज़ से थी कोई बात नहीं, इतना हमको हमारे पास पैसा रखा हुआ है कि हम उठाएंगे और लोगों को दे देंगे। लोग कैसे बिलखते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, वो सब अल्फाज आपके कहाँ गए। थोड़ा सा कम से कम रात में जब आप लेटते हो सोने के लिए जाते हो तो थोड़ा कम से कम उनका ख्याल करो। कुछ अपने दिमाग में ये तस्वुर करो कि ऐसे ऐसे लोग मैंने खुद देखा हूँ नोएडा से, मैंने खुद देखा हूँ कि जिनको जो बेचारे घरों में काम करते, रोडों पे जो झाड़ू लगाते, जो एक एक रुपया भीख मांग करके लाए, यहाँ तक भिखारी भी डाले हैं। अब आप इतने गए गुजरे होंगे कि मतलब भिखारियों के भी पैसा खा जाएंगे। वो दिन का याद करो कि जब ये कहती थी मैं आते के साथ ही सबको प्रॉफिट के साथ पैसा दे दूंगी, मेरे इन्वेस्टर जर्रा बराबर कोई चीज का
मतलब अपने दिल में वसवसा मत लाएं, मत ही इनके लोगों को, गद्दारों के मतलब आस में आए। हम जैसे ही निकलेंगे वैसे ही आपको पैसा निकलते एक साथ ही दे देंगे। अरे तो आज 5 साल हो गया तुम एक चीज को लेकर के गाते हो, मैंने 25,000 लोगों को पैसा दे दिया। तो वो कौन से 25,000 लोग हैं जिनको तुमने पैसे दिया? जिस वक़्त सोना भी तुम देने के लिए बोले थे कि यहाँ से ले लो, तो कुछ तुम्हारे खास करीबी जो हैं, उन्हीं को मिला। हमको तो पता भी नहीं चला कि कब सोना जो है मतलब, और हमारे जैसों को किसी को भी नहीं पता चला। और आधे से ज़्यादा जिनके पास सादा मोबाइल नहीं है, तो उनको पता कहाँ से चलेगा कि तुम्हारा सोना जो है यहाँ बिक रहा है, यहाँ मिल रहा है, जाकर के ले लो। आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास सादा मोबाइल है, सादा मोबाइल तक भी नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब आप सोचने की, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। और ऐसे घुमाने के लिए तो तुम चाहो तो कितना दिन भी घुमाते रहो, क्या कर लेंगे लोग? वही मैं भी कह रहा हूँ, क्या कर लेंगे? हाँ, कुछ लोग हैं जो कि करने की ताकत भी रखते हो और करेंगे भी। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि नहीं आप खाली बातें खाली कर रहे हो, तो उस दिन वो करेंगे भी, और वो आपके सामने भी आएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा, क्या मतलब इसी दुनिया में रहना है आपको? जिंदगी चंद दिन की है। इंसान एक पानी का बुलबुला है। जब बारिश गिरती है ना, तो उसमें देखो कुछ बुलबुले निकलते हैं और 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। इसी हिसाब से इंसान की जिंदगी है। कब जो है एक सांस आया, दूसरे का कोई पता नहीं है। तो उन लोगों को बोलो मेहनत मशक्कत करके, जैसे आपके लड़के हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके बहनोई हैं, आपके जो है बेटी हैं, उनको बोलो मेहनत मशक्कत करके खाएं, और किसी गरीब का हाय बदुआ मत लें। मैं फिर आपको वही चीज समझा रहा हूँ, मेहनत करके खाएं। क्योंकि आपने जो जिस अंदाज में बोलते थे वो चीज सच थी। और आज फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इस्माइल भाई सामने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सब चीज का बंटवारा हो चुका है। क्योंकि मेरे पास अभी इतना कोई ऐसा सबूत मिलेगा कैसे? सबूत मिलेगा कैसे? पैसा किसको कब गया, कहाँ गया, उसका मैं कैसे सबूत पाऊंगा? पाऊंगा ही नहीं। हाँ, लोग मतलब ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हुआ नहीं होता तो इस्माइल भाई जरूर सामने आते। और आप जो है मतलब आपका भाड़ा अभी आ रहा है दुनिया भर का, उसी से थी आप खा रहे हो। बेलापुर के ऑफिस में जाओ तो वो एक दो को बैठे हुए, वो जैसे तोतों को नहीं पढ़ा देते कि ये आएंगे तो मिट्टू अम्मी अम्मी बोलना, अब्बा अब्बा बोलना, तो वो वही बोलते हैं, दूसरा और कुछ नहीं बोलेंगे ना। आपका कोई मतलब आप बोलते हो कि मतलब यहाँ ये लिंक है, वो लिंक है, कोई आपका लिंक नहीं है, कोई आपका व्हाट्सएप नहीं है, और अगर है भी तो उसका कोई जवाब नहीं देते हो। वैसे भी बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन अभी एक तो रमज़ान का महीना चल रहा है, और देखो उल्टा सीधा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, और रमज़ान तक के इंतज़ार देख रहे हैं। जैसे आज कल भी मतीउर रहमान भाई का मतलब एक ऑडियो आया कि बस अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। वो बेचारे ऑफिस क्या उनको दे दिए आपने एक संभालने को, और आप लोग ग्रुप में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं।
अब ग्रुप में इलेक्शन वो भी बेचारे जो है मतलब क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप में वो ग्रुप में मतलब डाल रहे हैं। और कुछ लोग उनको गले में, जिन लोगों ने पट्टा डाल लिए हैं, वो आपके समर्थन में भी मतलब ऐसा है, बातें कर रहे हैं। खैर ठीक है, इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन यही काम आप पैसा दो और फिर उसके बाद में देखो आपके चर्चे कितने होते हैं। एक को पैसा जाएगा, जब मिलेगा, जैसे सारे लोगों को, आपको 25,000 मत सुनाओ, सारे लोगों को कुछ पैसा डालो। और सारे लोगों को जब पैसा डालोगे ना, तो पूरा हिंदुस्तान में तुम्हारा चर्चा हो। हिंदुस्तान क्या, वो जहाँ जहाँ लोग इन्वेस्टर हैं, एक मतलब 10 को बोलेगा ये देखो ये पैसा आ गया, आपका खुद ही प्रचार हो जाएगा। और इतना सब उसमें पैसा नुकसान करने की जरूरत नहीं है। ऑडियो बहुत लंबी हो रही है और फिर इंशाल्लाह किसी दिन मतलब, क्योंकि दिल बहुत जल रहा है, क्योंकि कुछ ना खर्चा है ना पानी है बैठे बैठे। जैसे मतीउर रहमान भाई वहाँ, वो तो खैर मतलब अच्छा खासा मोटे ताजे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑफिस मिली, खर्चा मिला, सब कुछ मिला। यहाँ हम तो मतलब नींद नहीं आ रही है, क्या करें, तो नींद नहीं आ रही है, उठ करके यही ऑडियो बना रहा हूँ। और कि हो सकता है कि कुछ पैसा डालेंगे। रात को इस वक्त मतलब ऐसा है कि 12 बज रहा है, लेकिन फिर भी नींद नहीं, 1 बज रहा है। और हाँ 1 बज गया और मैं ऑडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ, नींद नहीं आ रही है। सुबह क्या होएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन से लड़का पैसा देता है कि नहीं देता है। तो थोड़ा सा समझो, बहुत लंबा हो रहा है। इंशाल्लाह फिर कभी और इस पे तवज्जो दो। और ख़ास तौर से कि मतीउर रहमान भाई को मैं बोलूँगा, ये नोएरा आपा तक के ये ज़रूर पहुँचाए ये ऑडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17 मिनट।